राजा से लेकर नेता तक जब अकाल तख्त फैसला करता है तो उसे सब मानते हैं। पर सवाल यह है कि अकाल तख्त ऐसा क्या कर सकता है कि बड़े बड़े नेता भी कांप उठते हैं, और सुखबीर बादल को यह तनखैया वाली सजा क्यों मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुलाटी वेलकम करता हूं आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में, जिसमें कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि ये कहानी है एक ऐसी धार्मिक संस्था की जो सिर्फ कानून बनाती नहीं बल्कि उस कानून को लागू करने की ताकत भी रखती है। सुखबीर बादल का मामला इसी ताकत की मिसाल है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर अकाल तख्त ने सुखबीर बादल को सजा क्यों सुनाई। साल 2007 से 2017 तक सुखबीर सिंह बादल पंजाब के डिप्टी सीएम रहे, और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे विवादित फैसले लिए जिसकी वजह से अकाल तख्त और सिख संगत काफी नाराज हुई। सबसे पहला और बड़ा आरोप डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाना। आपको याद होगा कि डेरा सच्चा सौदा और सिखों के बीच का विवाद कोई नया नहीं है। राम रहीम पर सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में खुद को पेश करने का आरोप था, जो कि सिख धर्म के खिलाफ है। लेकिन बादल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम रहीम से संबंध बनाए रखे। दूसरा आरोप बरगाड़ी बेअदबी कांड। 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई और इसके बाद सिख संगत सड़कों पर उतर आई, प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों में गोलीबारी हुई, जिसकी वजह से सिख धर्म के काफी युवा मारे गए। आरोप यह है कि इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने में सुखबीर सिंह बादल ने जानबूझकर ढील बरती। तीसरा बड़ा मुद्दा सुमेध सिंह सैनी को पंजाब का डीजीपी बनवाना। ये वही सैनी हैं जिन पर सिखों के खिलाफ जानबूझकर पुलिसिया कार्रवाई कराने के आरोप हैं, और इस नियुक्ति को अकाल तख्त ने गलत माना। 4 महीने पहले अकाल तख्त ने इन्हीं आरोपों को लेकर सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर दिया। ये फैसला 5 तख्तों के सिंह साहिबान की बैठक के बाद मिलकर लिया गया और अब उन्हें सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं कि सजा क्या है। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवा करने का हुक्म दिया है, और वो भी 2 दिनों तक। मतलब बादल गुरुद्वारे के मेन एंट्री गेट पर सेवादार बनकर खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्हें पंजाब के दूसरे गुरुद्वारों में भी यही सेवा करनी होगी, केसगढ़ साहिब और फतेहगढ़ साहिब में भी। और सबसे खास बात, इस प्रायश्चित के दौरान उनके गले में दोषी की तख्ती भी लटकी होगी। बता दें कि पहले बादल के लिए गोल्डन टेम्पल में टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाल ही में उन्हें लगी चोट के चलते सजा को बदला गया। सोचिए, पंजाब का एक बड़ा नेता जिसके पीछे लाखों समर्थक हैं, उन्हें इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती माननी पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अकाल तख्त के पास इतनी ताकत कहां से आती है। अकाल तख्त सिख धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। इसकी स्थापना सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1609 में की थी। इसका मतलब है अकाल यानी जो कभी खत्म ना हो, और तख्त यानी सत्ता। ये तख्त सिख धर्म के कानून बनाता है और इन कानूनों का पालन हर सिख को करना होता है। इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह तक को इसने सजा दी थी। वही महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने साल 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने एक मुस्लिम नर्तकी से शादी कर ली थी, जो सिख परंपरा के खिलाफ माना गया। अकाल तख्त ने उन्हें भी तनखैया घोषित किया और माफी मांगने को मजबूर किया। लेकिन इतना जरूर है कि अकाल तख्त केवल सिख धर्म मानने वालों को ही सजा दे सकता है। तनखैया का मतलब, तनखैया यानी वो इंसान जिसने सिख धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया हो। ये एक तरह का सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार है। जो तनखैया घोषित होता है उसे गुरुद्वारे में एंट्री तक नहीं मिलती, उसके साथ कोई सामाजिक रिश्ता नहीं रखा जाता, और जब तक वो अपनी सजा पूरी नहीं करता उसे माफी नहीं मिलती। पहले के जमाने में तो चेहरे पर कालिख तक पोत दी जाती थी और गले में तनखैया लिखा हुआ बोर्ड टांगकर चलने की सजा भी दी जाती थी। ये सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि आत्मा को झंझोर देने वाली बात है, और इसलिए पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का डर आज भी कायम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी को तनखैया क्यों और कैसे घोषित किया जाता है। ये फैसला सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त ही करती है। अगर कोई सिख धर्म से जुड़ा व्यक्ति कोई धार्मिक गलती करता है तो उसके पास ये मौका होता है कि वो अपनी स्थानीय संगत के सामने पेश होकर अपनी गलती मान ले। इसके बाद संगत उसकी भूल की पूरी जांच पड़ताल करती है
और गलती की गंभीरता के आधार पर सजा तय करती है। सजा कैसी होती है ये इस पर निर्भर करता है कि गलती कितनी बड़ी या छोटी है। सजा में गुरुद्वारे में जूते साफ करना, फर्श धोना, बर्तन मांजना जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही कभी कभी आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस सजा का मकसद सिख धर्म की परंपराओं को बनाए रखना और व्यक्ति में सेवा भाव और आत्मनिरीक्षण की भावना को बढ़ाना होता है। अब तनखैया को सजा के दौरान क्या क्या करना होता है ये भी समझ लीजिए। गुरुद्वारे में सेवा के दौरान तनखैया को सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर चीज पूरी ईमानदारी और शुद्धता के साथ करनी होती है। सजा के दौरान वह केवल तय की गई जगह पर ही रह सकता है। घर या कहीं और जाने की इजाजत नहीं होती। हाँ, परिवार उससे मिलने आ सकता है, लेकिन इसमें भी कई पाबंदियां होती हैं। जब सजा पूरी हो जाती है तो तनखैया का दर्जा खत्म हो जाता है, यानी व्यक्ति दोबारा अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में लौट सकता है। यह पूरी प्रक्रिया गलती सुधारने और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए होती है। देखिए, सुखबीर सिंह बादल पहले नेता नहीं है जिन्हें अकाल तख्त ने तनखैया करार दिया है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेताओं को यह सजा मिल चुकी है। इनमें महाराजा रणजीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति जानी जेल सिंह, पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब भले ही इस सजा में कोई शारीरिक तकलीफ ना हो या जेल जैसी सजा ना दी जाए, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार का सीधा असर उस नेता की छवि और उसके कोर वोटर्स पर पड़ता है। खासकर पंजाब की राजनीति में इस सजा को काफी खौफनाक माना जाता है। अकाल तख्त का ये फैसला सिर्फ एक नेता के लिए सजा नहीं है, ये संदेश है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो, गलतियां करने पर सजा जरूर मिलेगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी कहानी अकाल तख्त की ताकत और सुखबीर सिंह बादल की सजा की। इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।